रशीदा, रशीदा, रशीदा कहाँ है? रशीदा सना का काम कर रही है। कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं, ये इस्त्री करवानी थी, मैं खुद कर लूँ। नहीं नहीं, मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, it's all right. फ्रा, वो कुछ बात पूछनी थी। हाँ, तुम नहीं चाहती ना कि मैं यहाँ रहूँ? मैं चाहती हूँ कि इस घर में मैं ना रहूं, ताकि मेरा तुम्हारा सामना ना हो। क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम जाके ताई, अम्मी और राशिद से पूछो, जो सेकंड नहीं लगाते मुझ पे इल्जाम लगाने में। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखो, इस रिश्ते से पहले मैं तुम्हारी मंगेतर थी, मैं मोहब्बत थी तुम्हारी, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मुझे पता था कि मेरे साथ ही सब होगा? मेरी शादी राशिद से हो जाएगी। ताई, अम्मी और राशिद मुझ पर बहुत शक करते हैं। मैं आपसे किसी भी काम का कहती हूँ, आपसे बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ माइल कर रही हूँ। घटिया सोच। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उन्हें भी बिल्कुल इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता उनसे तो बिल्कुल बात मत करना। पता है वो सारा गुस्सा मुझ पे आके निकालेंगे, मैं जानती हूँ ना। इसीलिए तो मैंने ताया अबू से कह दिया ना कि या तो जवाद को निकाल दे इस घर से या फिर मुझे। मैं जानती थी तुम तो बेटे हो, तुम्हें कौन निकालेगा इस घर से? यहाँ से जाऊंगी तो सिर्फ मैं। इफ्रा, कोई नहीं निकाल सकता तुम्हें इस घर से। और मैं अम्मी और राशिद भाई को समझाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे तो अब समझ आती है कि शायद यही वजह है कि तुम उनसे नाराज हो। जवाद बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने किरदार पे चोट नहीं। सही कह रही हो, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आइंदा इस बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चलाओ ये दो, मैं इस्त्री करवा दूंगी, रशीदा से कह दूंगी, दे दो भाई। थैंक यू। बाजी, शर्ट प्रेस हो चुकी है। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। I'm sorry, मैं वाकई किसी और सोच में हूँ था। आपकी सोचों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं रात दिन आपके और अपने रिलेशन के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ और आपके पास टाइम ही नहीं है। आई थिंक आप किसी और ही फेज में हैं।
राइट, मैं बाकी किसी और फेज में हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जॉब है नहीं और कुछ घर के मामलात हैं। तो आप टाइम लेना चाहते हैं? अगर तुम दे सको तो इससे कोई और अच्छी बात हो नहीं सकती। जॉब का तो समझ में आता है, मगर घर के क्या इश्यूज हैं? देखो, अभी अभी इफ्रा के साथ एक हादसा हुआ है। राशिद भाई, उनको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी, जो एक ज़माने में तो बहुत थी, लेकिन सब चली गई। कुछ माली हालात हमारे अच्छे नहीं हैं। तो सब कुछ फयाज अंकल को मिल गया है? हाँ, सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का था हमेशा से। देखो रूज, बात असल में ये है कि जब तुम्हें खाला ने बताया होगा मेरे बारे में और प्रपोजल दिया होगा तो तब सब कुछ फ़र्क था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत कुछ बदल गया, और ख़ास तौर पे हमारे माली हालात। तो आपको लगता है कि आपसे शादी मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी? रूज, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है फॉर लॉट ऑफ पीपल, और इसमें कोई गलत बात नहीं मेरे नज़दीक। और रोज मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन तुम एक दफ़ा आराम से सोच लो, क्योंकि मेरी नई जॉब है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, गुजारा शायद इतना आसानी से ना हो। और वैसे भी मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अमेरिकन सिटीजन यार, तुम तो वहाँ जा सकती हो, एजुकेटेड हो, जॉब तुम्हें वहाँ अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल भी है उसमें। आप इनकार कर रहे हैं? इनकार बिल्कुल नहीं करा। जो जैसा है वैसे तुम्हें बता दूँ। वही बात है, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, और वक्त हम दोनों के साथ है। टेक योर टाइम और सोच के बताओ मुझे। मैं यहाँ सोच कर ही आई थी, मैंने फैसला कर लिया था, मगर अब आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा सोचूंगी, और मुझे नादरा मामी से भी मशवरा करना पड़ेगा। ज़रूर, खाला से ज़रूर बात करें। टेक योर टाइम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम और सना कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान लग रहे हैं, सब खैर है? हाँ, वो नादरा आपा, वो तुम्हारी जो वो खाला सास है, वो आई थी। अच्छा, फिर? अजीब अजीब सी बातें कर रही थी वो कि शादी कर लो, मैं रिश्ता तलाश करती हूँ, कैसी औरत चाहिए। मैंने कहा कि मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन वो बार बार यही कही जा रही थी, और वो कह रही थी कि तुमने कहा है उन्हें ये सब करने के लिए। हाँ, अब्बू, शादी में हर्जी क्या है ना? इफ्रा, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी, तो ये बार बार क्यों जिक्र करती हो तुम, और खास तौर पर? खास तौर पे? नहीं, कुछ नहीं। बताए ना, खास तौर पे क्या? देखो इफ्रा, मुझे लग रहा है कि वो जो तुम्हारी खाला सास है, वो अपनी बात कर रही है। अच्छा। हाँ, वो कहने लगी कि वो आपा मत कहो मुझे, मैं भी तन्हा हूँ, तुम भी तन्हा हो। पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी वो। अच्छी भली खातून थी, क्या हो गया उन्हें?
मैं तो तुम्हारी वो ससुराली रिश्तेदार होने की वजह से मैं सख्ती से कुछ कह भी नहीं सका। मैं तो खामोश बैठा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं निमट लूंगी नादरा खाला से, ठीक है ना। शादी तो लेकिन आपको अब्बू करनी ही पड़ेगी। अब इफ्रा फिर वही बात। अब्बू प्लीज, अच्छा अभी आप छोड़ देना इस बात को, बाद में बात कर लेंगे। आप बताएं वो शाकिर अंकल कैसे आते हैं ना घर पे, आपका ख्याल रख रहे हैं, और वो खानसामा कैसा खाना बना रहा है वो? आ गई आप? मैं तो आ गई, लेकिन तुम कहाँ गई थी मेरी इजाज़त के बगैर? आप मुझे बताए बगैर चली गई थी तो मैं भी आपको बताए बगैर चली गई। एक सेकेंड, अरूज शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी नहीं। अब बताओ कहाँ गई थी? मैं जवाद के साथ लंच पर गई थी। ओह अच्छा, जवाद के साथ, ठीक है, पहले बता देती। आपने भी तो मुझे नहीं बताया क्या? कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, न घर न बैंक बैलेंस, सब कुछ तो फयाज अंकल के पास है। जो अनकरीब मेरा हो जाएगा। बेटा जी, ये सब किसने कहा है तुम्हें? अब भी माशाल्लाह मुख्तार भाई के पास बहुत कुछ है। मुझसे खुद जवाद ने कहा है ये सब, और साथ में ये भी कहा है कि मैं सोच लूं कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। रूज, तुमने क्या सोचना है? मेरा जवाब हीरा है, वैसे भी तुम जैसी लड़की को उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अरूज। मेरा जवाब माशाल्लाह अच्छे खानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? मामी आप मामी आप क्या? तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? और तुम एक बात पे कि पैसे नहीं है उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश हो।